हेलो दोस्तों। आज हम जो है ये डिज़ाइन बनाने वाले हैं। ये एक क्वाड बाइक है जो कि किड्स के लिए बनाई गई है। तो इसे किस तरीके से डिज़ाइन करना है, इसे किस तरीके से असेंबल करना है, वो सारा भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में खाली मैं आपको असेंबली कैसे करनी है वो बताऊंगा। आगे आने वाली वीडियोस में इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे डिज़ाइन कैसे करने हैं वो मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले असेंबली पे हम लोग ओके करेंगे और ये हमारा जो है इंटरफेस आ गया है। तो हम लोग जो है सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे एक पार्ट। यहाँ पे मैंने ले लिया है चेचिस, और इधर से जो है आप उसकी एक्सिस चेंज कर सकते हैं, कोई भी एक्सिस सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से रख दिया है। आप देख सकते हैं ये चेचिस काफ़ी जो है बढ़िया बने हैं। इसका जो डिज़ाइन कैसे मैंने बनाया है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हम लोग जो है एक और पार्ट यहाँ से इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में जाके तो यहाँ से मैंने एक पार्ट इंसर्ट किया, और ये है हमारा सी क्लैम्प। इसको भी हम एक्सेस चेंज कर करके हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि किस एक्सेस पे हम लोग रखना है। तो यहाँ पे मैंने इधर इस एक्सेस पे इसको सिलेक्ट किया है। ये देखिए यहाँ पे हमने रख दिया, और अब हमें इसको इसके साथ यहाँ फिट करना है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको कोइंसिडेंट, इसके जो दोनों फेसेस थे उसको कोइंसिडेंट कर दिया, और यहाँ पे मैं विथ मेट लगा रहा हूँ। तो ये क्या है कि ये दोनों इसके सेंटर में आ जाएंगे। ये जो क्लैंप है ऊपर नीचे से सेंटर में आ गया। ये जो हम लोग विथ मेट लगाते हैं ये केवल उसको सेंटर में लाने के लिए, ताकि वो एकदम एग्जैक्ट सेंटर में आ जाए। तो यहाँ मैंने दोनों साइड जो है विथ मेट लगा दिया है, और अब देख सकते हैं आप बिल्कुल सेंटर में आ गया है ये। तो अब हमें क्या करना है, इसको दूसरी साइड कॉपी भी करना है। तो यहाँ कॉपी विद मेट करेंगे हम लोग, सिलेक्ट करेंगे इसको और नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इस साइड वाला फेस सिलेक्ट किया था, तो अब हमें दूसरी साइड दूसरा फेस सिलेक्ट करना है ताकि वो दूसरी साइड आ जाए। तो ये दूसरा फेस सिलेक्ट किया। अब वो बोल रहे हैं कि विथ मेट आपने उस साइड दिया था, तो अब इधर आपको कौन सा विथ मेट देना है। तो आप सेम एज इट इज़ रिपीट कर सकते हैं। दूसरी साइड के लिए भी रिपीट कर दिया, तो वो एग्जैक्ट अपोजिट साइड वहाँ पे बैठ जाएगा। देखिए कितना बढ़िया तरीके से बैठ गया है। अब ओके करेंगे, और यहाँ पे हमने कर दिया क्लोज। तो अब ये पार्ट तो हमारा बढ़िया तरीके से बैठ गया है। दोस्तों, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाते हैं, उसका जो मेन पार्ट रहता है वो है पीसीबी। पीसीबी डिजाइन करते समय आपको बहुत प्रिसाइसली डिजाइन करना पड़ता है। तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जो सॉफ्टवेयर यूज आता है पीसीबी डिजाइन के लिए वो है एल्डम डिजाइनर। इसके अंदर आप काफी अच्छे से पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं और काफी यूजर फ्रेंडली है। और इसमें पिछले 35 सालों में इनोवेशन और डेवलपमेंट के बाद आज सिस्टम वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज करने वाला पीसीबी डिजाइनिंग सिस्टम बन चुका है। इसमें आप पीसीबी डिजाइन छोटे से के छोटे डिटेलिंग में कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड है पीसीबी डिजाइनिंग में तो यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डू चेक करें। अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और पार्ट ले लेता हूँ। यहाँ तो ये मैंने ये एक पार्ट सिलेक्ट किया। तो आप ये देख सकते हैं इसमें हमारा जो है फ्रंट का टायर जो है फिट होगा इस पार्ट में। तो अब इसका भी हम लोग एक्सेस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, किसी भी एक्सेस में आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ इसका एक बार सही से एक्सेस सेट कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, इसका एक्सेस हो गया सेट। तो अब हम यहाँ पे इसे रख देंगे। अब इसे फिर से मेट देना है हमने इसको इस क्लैंप के। पहले तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रिक करेंगे ताकि सर्कल टू सर्कल एक एक के ऊपर एक आ जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल टू सर्कल। अब इसको इसके सेंटर में लाना है, इसलिए हम लोग फिर से देंगे विथ मेट। तो ये चार साइड सिलेक्ट की हमने, विथ मेट दिया, तो ये बिल्कुल उसके एग्जैक्ट अंदर घुस जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया तरीके से फिट हो गया है, अपनी एक्सेस पे ये लॉक हो गया। तो अब हमें सेम इसका कॉपी करना है दूसरी साइड। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं, और ये हमने कॉपी मेट सिलेक्ट करना है, और इसको पार्ट को सिलेक्ट किया हमने, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ सेंटर में जो हमने इधर लिया था सेम एज इट इज़ इस होल में भी हम लोग फेस सिलेक्ट करेंगे। और ऊपर नीचे हमने विथ मेट दिया था, तो हम लोग दोनों फेसेस को सिलेक्ट करेंगे।
तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। देखिए आप, ये इस तरीके से यहाँ पे बैठ गया। अब हम इसे कर देंगे ओके और कर देंगे क्लोज। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आ जाएगा। अब लेकिन ये दोनों एक लाइन में है या नहीं, वो चीज़ देखने के लिए हम लोग जो है इसके आगे वाले फेसेस को दोनों को कोइंसिडेंट कर देंगे, जिससे कि ये ऑटोमेटिकली एक ही लाइन में पैरेलल हो जाएंगे बिल्कुल। तो अब इसके बाद हम लोग एक और पार्ट यहाँ पे अब इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ इंसर्ट कंपोनेंट में जाता हूँ, एक पार्ट और सिलेक्ट करते हैं कोई। यहाँ पे जो है मैंने इस पार्ट को ओपन करते हैं। तो ये पार्ट जो है हमने यहाँ लगाना है, बट उससे पहले हमें यहाँ पे जो है कनेक्टिंग रॉड वापस लाने पड़ेंगे। तो हमने इसको पहले एक बार मूव करके इसकी पोजीशन पे रख देते हैं, फिर हम लोग कनेक्टिंग रॉड वहाँ से इंसर्ट करेंगे। तो इसकी पोजीशन जो है कुछ ये स्टेयरिंग का रॉड है, तो इसको यहाँ रख देते हैं। अब हम करेंगे इंसर्ट कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड जो है हमारी ये यहाँ पे है, तो ये कनेक्ट करेंगी इसको। तो इसका भी हमने यहाँ पे एक्सेस सेट किया और यहाँ रख देते हैं। तो अब दोनों के सर्कल को हम लोग कर देंगे कॉन्सेंट्रिक, तो आ जाएंगे एक ही पोजीशन में ऊपर करके। अब हम इसमें दोनों फेसेस को कोइंसिडेंट कर देते हैं ताकि ये अपनी एक्सिस पे लॉक हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अपनी एक्सिस पे लॉक हो गया है। अब इसे हम मूव कर सकते हैं। अब हमें सेम एज इट इज़ इसको भी कॉपी करना है। तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे वापस कॉपी विद मेट्स में और इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आगे बढ़ेंगे। और वहाँ पे हमने दूसरा सिलेक्ट किया था सर्कल, यहाँ पे दूसरा करेंगे। और अब इसका हमको कोइंसिडेंट ऊपर करना है, तो ये हमने सिलेक्ट किया और साथ ही साथ ये कोइंसिडेंट हो गया। अपनी एक्सिस पे ये भी लॉक हो चुका है, तो अब इसे भी मूव कर सकते हैं हम। और यहाँ से हम लोग ओके कर देंगे और ये क्लोज। तो अब हमने क्या करना है, जो दोनों होल्स हैं उसको उसके ऊपर फिट करना है। तो अब क्या करेंगे, एक होल को सिलेक्ट करेंगे और इसके होल को सिलेक्ट करेंगे, दोनों को कर देंगे कॉन्सेंट्रिक। और अब सेकंड साइड भी सेम चीज़ करेंगे। ये हमने सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, हमने कर दिया कॉन्सेंट्रिक। अब आ गए हैं एकदम एग्जैक्ट पोजीशन में। तो अब इसका नीचे का फेस सिलेक्ट करके जस्ट ऊपर इसके जो चीज़ उसको वहाँ से फिट होने वाली है बिल्कुल एग्जैक्ट फेस टू फेस हम लोग कॉन्सिडेंट कर देंगे। तो अब ये एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गई है कि कहाँ इसे होना चाहिए था। तो अब यहाँ से हम लोग जो है एक और पार्ट इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से एक पार्ट और इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा पार्ट लेना है। अब हम जो है लेते हैं इस पार्ट को हम लोग ले लेते हैं। तो ये है हमारा स्टीयरिंग। अब इसको भी हम लोग एक्सेस सेट कर लेते हैं इसकी, किस एक्सेस पे हमको रखना है। तो यहाँ इस तरीके से हम इसे रख देंगे। अंदर का जो सर्कल है उस सर्कल को बाहर के इस सर्कल से हम लोग कर देंगे कॉन्सेंट्रिक। तो बढ़िया तरीके से कॉन्सेंट्रिक हो गया। अब इसे हम लोग अंदर बाहर अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपने कितना अंदर उसे रखना है। तो अब हम लोग इसे सेट कर देंगे बढ़िया तरीके से। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट ऐड करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे जो है स्टीयरिंग का जो रॉड है उसे सपोर्ट देने के लिए हमने ऐड कर लिया है। और अब इसे हम लोग मूव करके इसकी पोजीशन पे ले आएंगे। यहाँ पे दोनों होल्स को जो है हम कॉन्सेंट्रिक कर देंगे, जिससे कि ये इसमें फिट हो जाएगा। अब इसे हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। और नीचे हमको इसके साथ हमें कनेक्ट करना है, तो हम दोनों साइड पहले विथ मेट देंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए। यहाँ पे मैंने फेस सिलेक्ट कर लिए हैं और ये आ गया हमारा सेंटर में। अब दोनों फेसेस को हमें कनेक्ट करना है।
तो नीचे से हमने इसे सिलेक्ट किया फेस को, ऊपर से सिलेक्ट किया, कोइंसिडेंट किया, तो ये आके फिट हो जाएगा। देखिए बढ़िया तरीके से काफ़ी फिट हो गया है ये। तो अब हम इसमें एक और पार्ट इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ से हम लोग जो है हमारे व्हील चेयर जो बनाया था उसके अंदर हमने एक बेयरिंग हब यूज़ किया था, उसे हम लोग यहाँ से इंसर्ट करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये रहा हमारा बेयरिंग हब, इसे हम लोग इंसर्ट करेंगे। इसकी भी हम लोग यहाँ से एक्सिस सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से एक्सिस सेट कर ली है और ये यहाँ पे आ गया। तो अब इसको भी हम लोग पहले इसके साथ कोइंसिडेंट कर लेते हैं फेस टू फेस, और इसको सेंटर में लाने के लिए हम लोग दोनों फेसेस को सिलेक्ट करेंगे, इधर भी दोनों फेसेस को सिलेक्ट करेंगे और विथ मेट दे देंगे। तो ये आ गया हमारा सेंटर में। अब इसे हम लोग एक डिस्टेंस पे हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं एक लाइन सिलेक्ट करता हूँ और इधर से फेस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम लोग दे देंगे डिस्टेंस मेट, और डिस्टेंस में मैं यहाँ पे अपनी डायमेंशंस डाल देता हूँ। इस हिसाब से हमने कर दिया सेट और यहाँ पे हो गया ये फिक्स। और अब सेम इसका कॉपी हमें दूसरी साइड करना है, तो हम लोग यहाँ पे कॉपी विद मेट करेंगे और यहाँ पे हमने क्लिक किया और इधर से हम लोग कर देंगे ये देखिए नीचे कोइंसिडेंट है, तो हम लोग दूसरी साइड कोइंसिडेंट पे क्लिक करेंगे और इधर विथ मेट दे रखा है, तो यहाँ पे हमने दोनों साइड विथ मेट के लिए फेस सिलेक्ट कर लिए। ये बीच में आ गया है और अब दे देंगे हम यहाँ पे डिस्टेंस तो हमारा सेम ही था इसलिए मैंने रिपीट कर दिया और ये हमने कर दिया ओके और कर दिया क्लोज। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे कि बेयरिंग दोनों हो गए सेट। अब क्या करेंगे हम, अब वापस जाएंगे अपने फोल्डर में। हमारा फोल्डर यहाँ पे था, ये रहा हमारा फोल्डर। अब हम लोग इंसर्ट करेंगे एक और पार्ट। तो यहाँ से मैं इंसर्ट करता हूँ हमारी स्पिंडल को। ये स्पिंडल को हमें इसके बीच में फिट करना है, तो दोनों सर्कल्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कॉन्सेंट्रिक करेंगे। आ तो गया लेकिन अभी इसको सेंटर करना है, ये मूव कर सकता है। तो लॉक करने के लिए हम लोग जो है इधर से एक फेस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक फेस सिलेक्ट की और ये स्पिंडल की एक फेस सिलेक्ट की। दूसरी साइड भी सेम एज इट इज़, कंट्रोल दबा के आपको फेसेस सिलेक्ट करनी है, चारों फेस सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने दे दिया विथ मेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सेंटर में आ गया और सेंटर में आके ये बिल्कुल लॉक हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक और पार्ट इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने पार्ट इंसर्ट किया, ये है हमारा बैक टायर जो कि लगेंगे पीछे। तो अब इसे हम लोग एक्सिस सेट कर लेते हैं इसकी और यहाँ पे हमने रख दिया इसको, और अब इसे हम लोग स्पिंडल के साथ कॉन्सेंट्रिक कर देंगे ताकि ये उसके अंदर फिट हो जाए। तो यहाँ से मैंने किया कॉन्सेंट्रिक, ये आ गया बीच में। अब इसके फेस को, स्पिंडल के फेस को सिलेक्ट किया इधर से और दूसरी साइड भी फेस सिलेक्ट किया और कर दिया कोइंसिडेंट। तो अब ये इसमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिट हो गया है। अब इसे हम लोग सेम दूसरी साइड कॉपी करना है, तो हम करेंगे कॉपी विद मेट्स। यहाँ पे मैं आ गया कॉपी विद मेट्स। इधर से मैंने टायर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे नेक्स्ट, और इधर जो हमने कोइंसिडेंट हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक किया था, सेम दूसरी साइड यहाँ पे अभी हम कॉन्सेंट्रिक करेंगे और कोइंसिडेंट विद दिस साइड वाले फेस। अब इस साइड के साथ हम लोग कोइंसिडेंट कर दिया और ये हमारा हो गया डन। अब इसे हम कर देंगे यहाँ से ओके और ये क्लोज। तो ये हमारा पीछे के टायर तो बढ़िया तरीके से फिट हो गए हैं। अब फिर से इंसर्ट करेंगे हम लोग, एक और पार्ट यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे हमने ले लिया फ्रंट वाले टायर्स, फ्रंट टायर्स यहाँ ऐड कर लिए हैं और इसकी एक्सिस भी हम लोग सेट कर लेते हैं कि किस तरीके से सेट करना है। ये देखिए अब यहाँ पे हम लोग आगे वाले के साथ यहाँ पे हमने किया कॉन्सेंट्रिक, तो ये कॉन्सेंट्रिक इस तरीके से हो गया। अब इस फेस को इस लाइन के साथ हम लोग कोइंसिडेंट कर लेंगे ताकि ये एकदम बढ़िया तरीके से लॉक हो जाए। तो यहाँ पे ये लॉक हो गया है
सेम हमें इसे कॉपी करना है दूसरी साइड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और दूसरी साइड जाके हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक विद दिस, और हमने ये लाइन सिलेक्ट की थी उधर, तो इधर ये लाइन सिलेक्ट किया और हो गया ओके क्लोज। तो ये देख सकते हैं हमारे पीछे और आगे दोनों साइड के टायर जो हैं बढ़िया तरीके से लग गए हैं। अब हमने सीट इंसर्ट करनी है, अब सीट लगानी यहाँ पे रह गई है। तो पहले हम लोग यहाँ पे सीट ढूंढ लेते हैं। तो ये जो हमारी सीट है ये रही, और इसे हमने किया इंसर्ट। अब इसकी भी हम लोग एक्सेस यहाँ पे सेट कर लेंगे, किस तरीके से हमने इसको बिठाना है। तो मैं यहाँ पे इसकी एक्सेस जो है सेट कर लेता हूँ, हमें इस तरीके से बिठाना है। तो अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे और इसको हम लोग नीचे बिठाने के लिए इसके नीचे वाले फेस को चेजिस के ऊपर के फेस से हम लोग जो है कोइंसिडेंट कर देंगे। तो यहाँ मैंने कोइंसिडेंट कर दिया है। अब हम लोग जो है इसका साइड लाइन के साथ, जो साइड में सीट की साइड में एक लाइन बनी होगी, उसके साथ डिस्टेंस सेट कर देंगे। यहाँ पे जो है मैं डिस्टेंस डाल देता हूँ, यहाँ मैंने डिस्टेंस डाला और ये हो गया बढ़िया तरीके से सेंटर में। तो हमारी सीट यहाँ पे सेंटर में हो गई है फिट। ये डिस्टेंस अब एकदम बढ़िया तरीके से सेंटर में आ गया। तो यहाँ किया ओके, ये सीट हमारी बैठ चुकी है। इसे हम अभी भी आगे पीछे करके देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसे करता हूँ क्लोज, और आप देख सकते हैं कि हम इसे आगे पीछे करके यहाँ पे रख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे एक और पार्ट इंसर्ट करेंगे। हमारा जो है लास्ट पार्ट रह गया है, जो कि है हमारा आगे लगाने वाला शील्ड, जिससे कि इसका बढ़िया लुक आएगा। तो ये है हमारा शील्ड, जिसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। और अब इसको हमें मूव करके इसके ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से, क्योंकि ये एक कर्व शेप में है। तो इस पर मेट लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग इसको इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे ताकि ये एकदम बढ़िया तरीके से फिट हो सके। तो इसे हमें मूव कंपोनेंट करके, हमें इसे मूव कर करके इसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से मैं इसे मूव करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मूव करके ये अपनी पोजीशन पे काफ़ी अच्छे तरीके से बैठ चुका है। तो यहाँ जो है ये मूव कंपोनेंट ये हो गया हमारा परफेक्टली डन। तो इसी के साथ जो है हमारा यहाँ पे डिज़ाइन ख़त्म हो गया है। तो ये डिज़ाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसा मैंने दिखाया था वैसा बन गया है। और इस डिज़ाइन के जितने भी पार्ट्स, जितने भी कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, वो सारे मैंने डिज़ाइन किए हैं। तो आपने एल्टम डिजाइनर का फ्री ट्रायल वर्जन यूज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू डाउनलोड करें। अगर आपको जितने भी FAQs और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं उनके वेबसाइट पे सारी चीजें हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ढूंढ रहे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से तो आप ऑक्टा पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डू चेक करें।